जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करने वाले हैं कि हमारा ट्रेनिंग में जाने के बाद हमारी टोटल सैलरी कितनी होती है, हमारा पेमेंट कितना मिलेगा, A to Z जानकारी बात करेंगे। हम आपको SSC GD की जितनी भी वैकेंसी शुरू से लेकर आखिरी तक हर अपडेट देते आए हैं और आगे देते रहेंगे। जितनी भी नई वैकेंसी भी आएगी उसका हम अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। थोड़ा नॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो माइक है खराब हो चुका है, दूसरा माइक परचेज किया ऑनलाइन आने वाला होगा। इसके बाद आपको और भी बेहतर वीडियो देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज का ये टॉपिक है आपका कि हमारा पेमेंट कितना होगा अगर हम न्यू ज्वाइनिंग होते हैं SSC GD में, चाहे आप BSF में हो, चाहे ITBP में हो, चाहे CISF में हो। 500-1000 रुपए का अंतर आ सकता है रिकॉर्डिंग रिस्क के ऊपर। बाकी आपकी जितनी सैलरी है उतना मिलना है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने बोर्ड पे और A to Z आपको एक एक बात समझाएंगे। देखिए SSC GD 2023 का ऑल CAPF हमने जो लिखा था, यानी ऑल सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स जो होता है, जो आप उसमें आपकी जितनी SSC GD की जो वैकेंसी है सारे इंक्लूड होते हैं CAPF में। आप देखिए आपको बात कर रहे थे आपका फर्स्ट स्टेप आप बोलिएगा तो हम आपको उसको, मैं खुद जॉब में हूं, अपना पे स्लिप का आपको स्क्रीनशॉट बोलिएगा तो लगा देंगे या उस पर एक लाइव वीडियो हम आपको डिटेल में बता के दे देंगे। तो चलिए पहले आपको समझा देते हैं। देखिए आप जो ही भर्ती होते तो आपका बेसिक पे कितना है, 21,700 आपका बेसिक पे है। उसके बाद से आपको मिलेगा राशन मनी, जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपके जो मेस एडवांस जमे हो जाएंगे, राशन मनी जमा होता है वो 5,000 के करीब में होता है। तो आपको हर महीने जो हम खाना खाते हैं उसको गवर्नमेंट हमें पैसा देती है और उस पैसे को हमें फिर वापस जो खाना खाते हैं उसको हमको दे देना होता है। तो उसमें देखिए आपको राशन मनी मिलेगा कितना, 3965 रुपए। ये महीने के ऊपर होता है, जो महीना 31 का होता है तो 127 रुपए। आपका एक दिन का 127 रुपए पर डे का है। ₹127 कुछ पैसे हैं पर डे का आपका कटिंग लगना है खाना खाने का। उसी हिसाब से आपका ये पैसे आते हैं 3965 रुपए आपके राशन मनी के आएंगे। उसके बाद से करते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो देखिए HRA 3 प्रकार में रखा गया है, कैटेगरीज वाइज रखा है, XYZ। देखिए गांव, शहर, महानगर इस प्रकार से रखा गया। अगर आप गांव विलेज है तो मिनिमम आपका 9% है, हाई सिटी में है तो आपको 18% और महानगर में है तो आपको 27% HRA मिलता है आपके बेसिक पे के हिसाब से। तो हमने जो ये पे बनाया है आपको नॉर्मल गांव, क्योंकि हम सारे गांव देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं तो नॉर्मल हमने आपको बताया है। तो देखिए हमने 9% पे निकाला है ये। तो देखिए 9, 18, 27% होता है, हमने 9% पे निकाला है। आप जिस भी XYZ में जिस कैटेगरी में आते हैं आप अपना निकाल लीजिएगा। तो बेसिक पे का हमने 9% निकाला था, 1953 रुपए आपका HRA मिलेगा। उसके बाद से करते हैं DA, ठीक है, DNS अलाउंस जो होता है DA, जो हर साल गवर्नमेंट 2%, 3%, 4% इंक्रीज करती है आपका पे को, वही है DA। अब DA कितना है तो DA देखिए आपका अभी जो लिखा है ना हमने बेसिक पे का 47, यानी आप बेसिक का 46%। अभी DA क्या चल रहा है हमारा, DA 46% लग रहा है। तो हमारा किसका लगता है, बेसिक पे का। ये जो हमारा 21,000 है वो बेसिक पे हो गया, इसका 46% हमको DA मिलता है। यानी आपको DA मिले कितना, 9,982 रुपए। ट्रेनिंग पीरियड का बात कर रहा हूं अभी आपका ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी ट्रेनिंग पीरियड का ये पे के बारे में बता रहा हूं और पूरी बारीकी से बताऊंगा। पूरी आप बारीकी से समझिएगा आपका कितना पैसे बाय हैंड आने वाला है। चलिए उसके बाद से बात करते हैं आपका फिर क्या मिलेगा, हेयर अलाउंस। जो हम बाल कटिंग वगैरह कराते हैं उसके अलाउंस मिलता है, कुछ खास नहीं मिलता है, बस 45 रुपीज गवर्नमेंट
देती है। और वॉशिंग अलाउंस यानी जो भी हम नहाते धोते हैं उसके लिए वॉशिंग अलाउंस 45 रुपए आपके हर महीने उसके इंक्लूड होते हैं। और तीसरा है क्या, रम अलाउंस, तो जो लिक्कर अलाउंस होता है रम का, तो हर जगह का अलग अलग है। रिक्रूटिंग में आपका ट्रेनिंग पीरियड में लगेगा या नहीं लगेगा क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन लगेगा तो ज्यादा नहीं लगता है, 100 के अंदर ही है। 68 रुपया इसका रम अलाउंस हो गया। अभी रह गया आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, उस समय हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारा ट्रेनिंग अलाउंस नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी शायद निकल के आ रहा है कि ट्रेनिंग अलाउंस भी दिए जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो आपका ट्रेनिंग अलाउंस जो भी हो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा, अगर 1000, 200, 500, 2000 जितना भी आपका ट्रेनिंग अलाउंस बन रहा होगा, तकरीबन अगर ट्रेनिंग अलाउंस मिल रहा होगा तो आपको 1800 से 2000 से कम नहीं मिलेगा। तो वो अपने लास्ट का जो हम पे निकाल के लाएंगे उसमें आप इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ट्रेनिंग अलाउंस हमने क्या रखा है, 0 रुपीज रखा है। अब देखिए बात करते हैं आपका टोटल कितना सैलरी बना, 37,758। टोटल सैलरी आपका 37,758 रुपए बना, जिसमें से 58 रुपए आपका टोटल पे बन गया। अब आपका जो हर महीने कटता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम में हम लोग शामिल हैं, हमारा एनपीएस कटना है। एनपीएस कितना कटता है आपका, 10%, 10% हमारा कटता है और 12% गवर्नमेंट मिला के 14% उसको जमा करती है। उसका प्रोसेस क्या है वो अभी आज तक हमें ना समझ में आया, इसीलिए उस पर आप बार बार देख रहे होंगे कि एनपीएस को लेके आंदोलन चल रहा है कि हमको ओल्ड पेंशन दिया जाए, ओपीएस दिया जाए। चलिए आप जब आ जाएंगे तो समझ लीजिएगा एनपीएस के बारे में। एनपीएस आपका 10% कटेगा तो कितना कट जाएगा, 3884 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे आपके मूल वेतन से। 37,758 आपके मूल वेतन हो गया, जिसमें से 3884 रुपए आपके एनपीएस के कट जाएंगे। आपके पास कितने टोटल आएंगे, 33,910 रुपए। 33,910 रुपए भाई, 33,910 नहीं आएंगे और भी कटेंगे, आप देखते रहे। अब उसमें से आपने हर महीने जो खाना खाया है ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूटी के दौरान, आप जब चले जाओगे तो भी आपको लगना है। ये बढ़ते रहता है, जितना बढ़ेगा उतना आपको दे देना, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, एक पैसे का मतलब नहीं है। थोड़ा सा मतलब कब होता है कि अगर आप छुट्टी गए हैं तो थोड़ा सा आपका वो बच जाता है, लेकिन घर पे तो खाते ही है। तो इसमें देखिए आपको जो खाना खाए उसके पैसे देने हैं ना हर महीने, तो 2965 रुपए आपको हर महीने आपको जो खाना खाए हैं राशन मनी आपको दे देना है गवर्नमेंट को। जो आपका भी मेस एनसीओ बनेगा, आप जाओगे फौज में तो पता चल जाएगा आपका मेस एनसीओ क्या होता है, कोत एनसीओ क्या होता है, सब एनसीओ को पता चल जाएगा। अब उसमें से आपका टोटल फिर जो पैसा बच रहा है वो आपको आएगा 29,945। 29,945 रुपए आपके बाई हैंड आ रहा है, ठीक है। आप समझ गए 29,945। अब देखिए आपको हमने बोला था क्या क्या कटने वाला है, तो आपने सोचा कि एनपीएस हमारा 3884 रुपए कट रहा है। 3884 रुपया एनपीएस का नहीं कटेगा, जो कट रहा हम आपको बताएंगे आगे चल के। देखिए अब देखिए कट रहा है, एनपीएस आपका क्या है 10% कटेगा। तो एनपीएस आपका कितना टोटल बन रहा था, किसका कटता है एनपीएस, यानी आपका नेट जो पे स्लिप और डीए को जो ऐड करते हैं उसी का आपका एनपीएस कटता है। इस सब का नहीं कट, राशन मनी एचआरए वगैरह मिला के आपका एनपीएस नहीं कटता है, जो आपका बेसिक पे और डीए है। यानी आपका टोटल 3168 रुपए आपके एनपीएस कटेंगे, कट रहे थे। फिर सीजीई जीआईएस फंड होता है, हमारा सीआरपीएफ के कॉलम में है, बाकी के कॉलम में है या नहीं है वो देख लीजिएगा। बाकी उसके 30 रुपए कटते हैं। आरपीएस के 500 रुपए कटते हैं। सीडब्ल्यूएफ के 100 रुपए कटते हैं और डब्ल्यूएफ वेलफेयर फंड का भी 50 रुपए कटता है। यानी टोटल आपके 3884 रुपए माइनस, वही हमने यहाँ 3884 रुपए माइनस किया था और डायरेक्टली हम आपका यहाँ पे 29,945 रुपए आ गए। अब आपका टोटल ट्रेनिंग के दौरान आपके हाथ में 29,945 रुपए
आएंगे। आपको 29,945 रुपए में आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे बचत करना है, वो अब आपके ऊपर है। कितना खर्च करते हैं, कितना बचत करते हैं और कितने घर वालों का देखभाल करते हैं। अब बात करते हैं जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि सर ये तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड का ये बेसिक सैलरी हो गई, जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो अब हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो आपका जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा तो आपका किस यूनिट में ट्रांसफर हुआ है, किसी भी विभाग में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे एसएसबी में है, चाहे बीएसएफ में है, आपका किस यूनिट में आपका ट्रांसफर हुआ है और वो यूनिट किस जगह है। तो यूनिट की भी कैटेगरिया है, किस किस कैटेगरी में है आपको हम बताएंगे। अपना सीआरपीएफ के बारे में भी बता रहे हैं जो चल रहा है। आप ट्रेनिंग करने के बाद जाओगे तो देखिए रिक्स अलाउंस, वहां रिक्स अलाउंस जो मिलता है, ये जो हार्ड शिप, जो हार्ड नक्सल क्षेत्र होता है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, श्रीनगर जेनके हो गया, उसमें आपको 17,300 मिलते हैं। अब आप इसमें 17,300 प्लस कर दीजिएगा। अगर उससे नक्सल क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप झारखंड के कुछ इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके हैं, सिर्फ जहां नक्सल क्षेत्र है वहां नक्सल है नहीं, तो उसमें क्या है आपको 9700 रुपये दिए जाते हैं। अगर उस जगह आपका पोस्टिंग हो रहा है, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ 9700 प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद से बॉर्डर नक्सल क्षेत्र, जितने भी बॉर्डर यानी जो नक्सल क्षेत्र पहले से घोषित थे, रह चुके हैं, तो उनके लिए जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, उसके लिए क्या है आपको 7400 रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद से जीसी वगैरह जो भी है, जो सिटी इलाके में है, तो 5400 रुपए आपको दिए जाते हैं। किसी किसी का 7400 रुपए भी जीसी का है। तो अप्रोक्स आप मान लीजिए कि आपका 29,945 रुपया है। अगर आप हाई सेंसिटिव में जाते हैं तो आप यहाँ 17,300 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका टोटल सैलरी हो जाएगा 9,12 2 8 8 16 17 7 2 2 4 यानी 47,245 रुपए पर मंथ मिलेंगे आपके ट्रेनिंग के बाद। अगर हाई नक्सल क्षेत्र में श्रीनगर, छत्तीसगढ़ वगैरह आपका पोस्टिंग हो गया। झारखंड में भी कुछ बटालियन है, वो अलग बटालियन वाइज पूरा लिस्ट है, वो आप जहां जाइएगा वो पता चलेगा वहां का रिक्स अलाउंस क्या है। तो ये आपका पूरा बेसिक पे स्केल है जो भी सैलरी का है। अब बात करते देखिए हर साल आपका वर्दी का अलाउंस, हर साल वर्दी का अलाउंस आपको 10,000 रुपए साल में एक बार दिए जाते हैं। तो 10,000 रुपए आपके वर्दी के अलाउंस के दिए जाते हैं और 7,000 के समथिंग आपको दिवाली के बोनस हर साल दिए जाते हैं। यानी एक साल में आपको 17,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से आपको दिवाली के लिए 7,000 रुपए और वर्दी के लिए हर साल अभी गवर्नमेंट ने कर दिया 10,000 रुपए आपको वर्दी के लिए दिए जाते हैं, जिससे आप अपना वर्दी वगैरह नया सिलवा सके और आप मेंटेनेंस कर सके। तो आई होप आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है पे स्लिप के बारे में, पूरे सीएपीएफ का। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी जानकारी देखना चाहते हैं तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बाकी और आपका कुछ जाता नहीं है। तो बस वीडियो यहीं तक, ज्यादा लंबी हो गई हो तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।